हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ठीक है। पिछले लेक्चर में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन के बारे में पढ़े थे। उसका फर्स्ट बताया गया था आपको कि बेस्ड ऑन हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे। अगर एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड में एक हेलोजन एटम है तो वो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे, मोनो, डाई, ट्राई, इस तरह से हम लोग यूज किए थे। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सभी लेक्चर को ध्यान से देखिए और जो आपका चैनल है रॉयल केमिस्ट्री क्लासेज बाय एम.के. रॉय, सभी लोग इसको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स भी लिखेंगे। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों के पास जाए, और लाइक भी करना है, कमेंट्स भी लिखना है, जैसा आपको लगता है उस तरह से लिखना है। और इस छुट्टी के मौसम को एंजॉय भी करना है। आप जो भी पर्व त्योहार है उसको सेलिब्रेट भी करना है और आगे पढ़ाई भी करना है। हर एक चैप्टर का वीडियो बनेगा, उसको ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड जो इसका क्लासिफिकेशन था, on the basis of hybridization, on the basis of hybridization, किसके आधार पे? हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाई करें। तो हाइब्रिडेशन के आधार पे जो क्लासिफाई किया गया, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सेकेंड जो है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडेशन और sp2 हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन के आधार पे जो sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप लोग 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े होंगे। हाइब्रिडेशन होता क्या है, तो थोड़ा बहुत जानकारी है ही। हाइब्रिड जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग वीवीटी का कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करेंगे तो उससे जो तीसरा ऑर्बिटल जो जनरेट होगा यही कहलाता है हाइब्रिड। और ये पूरा प्रोसेस या फेनोमेनन क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन और sp2 के आधार पे हम लोग को क्लासिफाई करना है कौन सा? हेलोएल्केन और हेलोएरिन। तो फर्स्ट जो इसका है, फर्स्ट इसका है sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन में जो है क्या करना है, sp3 हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग हेलोएल्केन हेलोएरिन को 3 टाइप्स में बांटा गया। इट इज further classified into 3 categories. It is further classified into 3 categories. It is further classified into 3 categories. फर्स्ट जो इसका है, फर्स्ट है इसका एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट आपका है एल्काइल हैलाइड। सेकेंड जो आपका है एलाइल, उसको बोलते हैं एलाइलिक, भी आप उसको लगा सकते हो, आईसी, एलाइलिक हैलाइड। तीसरा बेंजाइल जो होता है उसको आप बेंजाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हैं। ये आपका जो है sp3 के अंतर्गत होता है, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो क्लासिफिकेशन हम लोग हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग करें। हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग आपका दी जा रहा है 2 टाइप्स, sp3 और sp2। तो sp3 के अंतर्गत sp3 को फिर से क्लासिफाई किया गया, वो 3 कैटेगरी, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड, ये 3 तरह से क्लासिफाई किया गया। अब इसको हम जानेंगे एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, इसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसको लिखिए। तो इसमें हम लोग अभी क्लासिफिकेशन, सबसे पहला sp3 के अंतर्गत जो फर्स्ट था इसका, वो था आपका एल्काइल हैलाइड। वो आपका क्या था? एल्काइल हैलाइड। इसको जानना है।
एल्काइल हैलाइड क्या होता है कि हेलोजन एटम जो है एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड रहेगा। हेलोजन एटम आपका किससे रहेगा बॉन्डेड? एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड रहेगा। तो लिखेंगे हम लोग इन दिस हैलाइड हेलोजन एटम्स are bonded in alkyl group, bonded to the किससे? alkyl groups फॉर एग्जाम्पल में देखेंगे CH3Cl है, CH3Cl ये जो है आपको हेलोजन एटम में कौन कौन आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी आता है। ये किससे बॉन्डेड है? CH3। तो ये जिस कार्बन से बॉन्डेड रहेगा उसका हाइड्रोजन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखेंगे। जिस कार्बन से बॉन्डेड होगा उसका हाइड्रोजन क्या होगा? sp3 होगा। देखिए कैसे sp3 होता है। तो कुछ चीज है जो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़े होंगे, यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। एक सिंगल बॉन्ड, वन सिंगल बॉन्ड कंटेन्स वन सिग्मा। इसको 6 के जैसा दिख रहा है, इसको क्या पढ़ेंगे? सिग्मा। 16 नहीं पढ़ेंगे, 1 सिग्मा एंड 0 पाई बॉन्ड होता है। वन सिंगल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 0 पाई। वन डबल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड होता है। हमेशा ध्यान रखें कि एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्डिंग में आपको सिग्मा और पाई क्या होता है ये आपको केमिकल बॉन्डिंग बताया है। हेड ऑन जो ओवरलैप करे, ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग होता है, हेड टू हेड होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। और साइड टू साइड ऑन ओवरलैपिंग होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग पाई बॉन्ड। तो ये इसके अलावे हाइड्रोजन के लिए जो कंडीशन होता है, अगर 4 सिग्मा 46 नहीं है 4 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड हो जाए तो उसका हाइड्रोजन होता है sp3। उसके बाद 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड हो तो उसका हाइड्रोजन होता है sp2। तीसरा 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होगा तो उसका हाइड्रोजन होता है sp। ये एक कंडीशन हो गया हाइड्रोजन के लिए। तो इतना सारा चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन किस में निकालेंगे। तो इस चीज देखिए यहाँ चेक करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। CH3 और Cl है, ध्यान से याद रखिए CH3 Cl है। इस CH3 से हमेशा कैसे हम लोग निकालेंगे हाइड्रोजन? ध्यान, हेलोजन एटम देखेंगे किस कार्बन से बॉन्डेड है। देख रहे हैं सब लोग, हेलोजन एटम किस कार्बन से बॉन्डेड है उसको देखना। तो देखिए इस कार्बन के चारों ओर आपको दिख रहा होगा, इस कार्बन के चारों ओर आपको दिख रहा है 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो एक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 4 सिग्मा हो गया आपका 4 सिंगल बॉन्ड में 4 सिग्मा हो। अब पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में 0 होता तो 4 सिग्मा 0 पाई बॉन्ड इसका हो गया। तो 4 सिग्मा 0 पाई बॉन्ड अगर हो तो उसका कौन सा ऑप्शन होगा? sp3 हो जाएगा, मतलब इसमें sp3 पाया जाएगा। तो ओवरऑल कंसेप्ट है एल्केन ग्रुप में, एल्काइल हैलाइड में हमेशा हेलोजन एटम जो रहेगा वो जनरली सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो इसका ऑप्शन होगा sp3। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था sp3 का फर्स्ट था, उसमें एल्काइल हैलाइड, जिसमें हेलोजन एटम जो रहेगा एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड रहेगा। तो ये आपको इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल। और एल्काइल हैलाइड में किस तरह से sp3 हाइड्रोजन से ये रिलेटेड आता है, इसको आप अभी एक एग्जांपल के द्वारा बताएगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना है, ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देगा कि एक सिंगल बॉन्ड में कितना सिग्मा होता है, कितना पाई होता है, डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है। तो इसको आपको इस तरह से बताया जाएगा।
और भी एग्जांपल जितना भी मिथाइल क्लोराइड हो गया, इथाइल क्लोराइड होगा, ये सभी में आप ये सभी एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड रहेगा हाइड्रोजन एटम, और इसमें कौन सा ऑप्शन पाया जाएगा, sp3 ऑप्शन पाया जाएगा। चलिए इसको लिखा जाए, इसके बाद फिर आगे हम लोग अभी फिर नेक्स्ट सेकेंड बताते हैं। तो आप लोग को एल्काइल हैलाइड समझ में आया कैसे उसका क्लासिफिकेशन किया गया। नेक्स्ट जो इसका सेकेंड नंबर जो था, सेकेंड नंबर से पहले एक चीज और जाने, आपको एक क्वेश्चन दे देता है क्लासिफाई करने के लिए, मतलब एल्काइल हैलाइड को आपको एल्काइल हैलाइड्स आर classified as प्राइमरी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, हमेशा ध्यान, प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को बोलेंगे 2 डिग्री, एंड टर्सरी को हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री। एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी हैलाइड के रूप में क्लासीफाई भी किया गया। एग्जाम आपको क्वेश्चन भी कर देता, क्लासीफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड, तो कैसे पहचानेंगे इसको हम लोग देखेंगे। निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आता है एक एग्जाम्पल के जरिए। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दे देगा CH3 CH2 Cl, ध्यान से यहाँ सीखें। दूसरा आपको एग्जाम्पल दे देगा CH3 CH Cl, आपको दे देगा यहाँ पे Cl दे देगा। तीसरा आपको दे देगा एक और इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके दे देगा चेन CH3 CH2 CH Cl, इस तरह से। उसके बाद CH3 CH3 और यहाँ आपको Cl दे देगा। ये तीनों एग्जाम्पल, और इसको क्लासीफाई करना प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी। देखिए कैसे करते हैं। हेलोजन एटम्स को देखना, ध्यान से सीखिए आप लोग, एकदम ऑफलाइन में जैसा पढ़ते हैं उसी तरह ऑनलाइन में आप लोग पढ़िए, कोई स्ट्रेस लेना नहीं। हेलो एल्केन, हेलोइन के बाद एल्कोहल, फिनॉल तक फर्स्ट चैप्टर जिसका बेहतर होगा, इसी चैप्टर पे 12th का जितने भी चैप्टर हैं हेलो एल्केन, हेलोइन पे बेस्ड है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़िए। तो देखिए हेलोजन एटम को देखना है, ध्यान से देखेंगे। हेलोजन एटम है यह हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड हो, इस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जिस कार्बन से अटैच्ड है, इसको देखना कितने इसके साथ ग्रुप जुड़ा। तो देखिए एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी हैलाइड। क्या बोलेंगे? प्राइमरी हैलाइड। अब यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड एग्जांपल में ये हेलोजन एटम है इस कार्बन से अटैच, इसमें देखिए कितने ग्रुप लगा, 1 2, तो 2 ग्रुप लगा हुआ है, ये हो जाएगा आपको, इसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में 2 डिग्री, और यही हो जाएगा आपका कौन सा हैलाइड? सेकेंडरी हैलाइड, यही हो जाएगा आपका सेकेंड हैलाइड। नेक्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, ये इस कार्बन से अटैच्ड है, इसमें कितने ग्रुप लगा हुआ है? 3 ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन, ये हो जाए, इसको हम लोग शॉर्ट बोलेंगे 3 डिग्री, और इसको क्या बोल देंगे? टर्सरी हैलाइड। क्या बोलेंगे? टर्सरी हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देगा और कहेगा इसको पहचानिए, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, टर्सरी। सभी में जिस हेलोजन एटम से कार्बन अटैच है, मतलब हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, सभी का अगर हाइब्रिडेशन की चर्चा हो तो सभी का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 पाया जाएगा। सभी का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 पाया, मतलब दैट मीन्स sp3 में क्या होगा आपका sp3 के लिए जिसमें इसमें 4 सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड होगा। इसलिए इस चीज को ध्यान से सीखना है। सभी को समझ में आ रहा है? एकदम समझना है, आसान सा कंसेप्ट है और कुछ है नहीं। जो भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, शेयर कीजिए, और सभी को एकदम पूरा बूम कर देना है इसको।
लगे कि केमिस्ट्री एक इजी सब्जेक्ट होता है और इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है, और हमेशा जब भी पढ़ाई करना है, अब एग्जाम का टाइम आ गया, एकदम रूटीन बने 7 से 8 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके आप बेहतर स्कोर कर सकते हो। और इस तरह से कर लेंगे। और बोर्ड एग्जाम जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस होता है, रिटेन स्किल देखता है आपका, किस तरह से किसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन को आप अगर सब्जेक्टिव 5 मार्क्स या 3 मार्क्स 2 मार्क्स उसको लिखिए, लिखने के बाद अपने नोटबुक से मिलाइए, जहां लगता है थोड़ा कमी फिर से उसको लिखो, फर्दर लिखना, इतना बार लिखना कि वो चीज़ आपको माइंड में सेट हो जाए, और उसके बाद एग्जाम में उसको जब लिखेंगे तो हो सकता है बिहार के टॉप 10 में भी आ सकते हैं, CBSE के टॉप 10 में आ सकते हैं। समझे, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको लिखिए सब लोग, उसके बाद फिर हम इसके आगे हम लोग बताएंगे। सेकेंड जो था आपका बेंजाइलिक हैलाइड का केस बताएं। चलिए इसको लिखा जाए। अब देखिए इसके आगे जो पहला जो हम लोग पढ़े एलाइलिक, अब सेकेंड नंबर जो आपका है वो है एलाइलिक। पहला एल्काइल था, दूसरा आपका एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? इन दिस हैलाइड हैलोजन atom is bonded to the allylic carbon. Allylic carbon that is sp3 hybridized carbon. sp3 hybridized carbon, ये sp3 hybridized carbon क्या होता है? नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहेगा और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए इसमें कितना सारा कंसेप्ट, इसको समझिए कि जो हैलोजन एटम्स होगा वो हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच रहेगा, उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और एलिफेटिक एरोमेटिक का कंसेप्ट जान ही रहे हैं। तो एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझेंगे सब लोग, निश्चित रूप से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देगा। जैसे एक एग्जांपल में ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Cl है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl में देखिए सबसे पहले ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैलोजन एटम को गौर से देखेंगे, हैलोजन एटम इस CH3 से, मतलब ये एलाइलिक कार्बन है, दैट मींस इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा? sp3 होगा। हमेशा ध्यान कि हैलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच रहेगा, और इसका नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट कार्बन इसका डबल बॉन्ड है, समझ गए? ये नेक्स्ट कार्बन इसका क्या है? डबल बॉन्ड। तो इस तरह का जो आपको दिखेगा किसी मॉलिक्यूल्स में, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड, या एलाइड भी बुक में लिखा रहेगा। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। समझ रहे? इसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। और कभी कभी एग्जांपल में रिंग चेन में भी दे देता है इस तरह से, रिंग चेन में इस तरह से दे देगा आपको, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ लगा देगा Br, यहाँ लगा देगा आपको Br। ये आपका Br का मतलब ये ब्रोमीन है। तो ये नहीं समझना कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एलिफेटिक है। एरोमेटिक मींस बेंजीन रिंग, हमेशा ध्यान रखें। बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन वगैरह जैसे फिनॉल हो गया, टोल्यूइन हो गया, एनिलीन हो गया, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड हो। तो यहाँ पे भी आप कंसेप्ट देखेंगे कि जो हैलोजन एटम है इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा? sp3 होगा, और इस कार्बन का जो अगला कार्बन है ये जो कार्बन है देखिए डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है, ये देखिए आपको डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा है। तो इस तरह का जो ये वो था एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ये जो है आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इसको बोलेंगे। कौन सा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। इस तरह का जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये सब कौन से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। एलाइलिक हैलाइड का कंसेप्ट समझ में आप लोग को आया कि हैलोजन एटम जो बॉन्डेड रहेगा, हैलोजन एटम जो बॉन्डेड रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, उसका नेक्स्ट कार्बन जो होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो और ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बीच होना चाहिए। एलिफेटिक का सेंस आप ये ओपन दिख भी सकता है और रिंग में भी दिख सकता है। एरोमेटिक जैसे ही बोलेंगे तो आपको दिमाग में एकदम रखना है कि वो आपका क्या होगा? बेंजीन रिंग के कंसेप्ट के साथ होगा। तो सबको समझ में आया? इसको लिखिए आप लोग। इसके बाद
फिर हम लोग इसका जो तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड उसको बताएंगे। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, लिख लिए, सब लोगों को समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट जो इसका है थर्ड नंबर देखो बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द एलाइलिक कार्बन, जो है ये एलाइलिक कार्बन की जगह उसी में चेंज कर देना है। कौन सा? बेंजाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन की जगह क्या लिखना है इसमें? बेंजाइलिक कार्बन। आप इसको ले सकते हैं बेंजाइलिक कार्बन, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एरोमेटिक। ये हमेशा ध्यान रखना, एरोमेटिक कंपाउंड में रहेगा। वो क्या था? एलिफेटिक में। देखिए कि एग्जांपल द्वारा, जैसे आपको ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे CH2 है और Cl है, आराम से समझेंगे। यहाँ पर CH2 Cl वो ही सारा कॉन्सेप्ट वही है, बस ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा और वो के किस में? एलिफेटिक में। तो देखो ये हेलोजन एटम जो है इस कार्बन से बॉन्डेड है, ध्यान से देख रहे हैं, इस कार्बन से बॉन्डेड है, और इस जिस कार्बन से बॉन्डेड रहेगा उसका हाइड्रोजन क्या होगा? sp3। उसका नेक्स्ट कार्बन आपको यहाँ दिख रहा होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक में क्या आपको डिफरेंस है? सारा चीज वही कि जो आपको हेलोजन एटम जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन जो नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना। अगर एलिफेटिक के साथ ऐसा होता तो उसको बोलेंगे एलाइलिक। अगर ये सिचुएशन अगर एरोमेटिक कंपाउंड के बीच होता तो उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आया सबको? तो sp3 के अंतर्गत 3 टाइप्स था, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। ये तीनों आपको किसके अंतर्गत था? sp3 के। अब जो हम लोग इसके जस्ट आगे जो आएगा वो आपको आएगा किसके? sp2 के अंतर्गत। sp2 के अंतर्गत कौन कौन? एलाइड इसमें था, उसमें आ जाएगा विनाइल। विनाइल का नाम सुने हैं? विनाइलिक हैलाइड आ जाएगा, IC लगाते हैं विनाइल या विनाइलिक। उसके बाद एक होता है एलाइलिक हैलाइड। तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग sp2 का बताएंगे किस तरह से इसको क्या जाता है। लिखिए इसको आप लोग। अभी हम लोग पढ़े sp3 के अंतर्गत। अब जो सेकेंड जो आपका इसका जो क्लासिफिकेशन है सेकेंड नंबर sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन के अंतर्गत हम लोग को इसको क्लासिफिकेशन करना। sp2 हाइब्रिडेशन में इट इज फर्दर क्लासिफाइड into two categories. फर्स्ट जो इसका होगा, फर्स्ट इसका जो है उसको बोलते हैं हम लोग विनाइल। IC लगा देंगे तो हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। सेकेंड जो इसका हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं राइल। IC लगा देते हैं तो क्या होता है? राइलिक हैलाइड। विनाइल रहे या विनाइलिक रहे, राइल रहे, राइलिक एक ही चीज है। तो पहला विनाइलिक, दूसरा क्या? एलाइलिक। ये दोनों हाइड्रोजन sp2 से रहेगा। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं पहले विनाइलिक हैलाइड होता क्या है। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। तो कुछ नहीं है, देखिए इसमें क्या होता है, अभी आपको समझाए थे। इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड to directly double bond carbon atom, double bond carbon atom in aliphatic hydrocarbon। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, अस्थि से सीखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ध्यान देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और क्या है? Cl। तो देखिए यहाँ पे क्या है? एलिफेटिक कार्बन है,
ये क्लोरीन इस कार्बन से, तो क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। और जिस कार्बन से ये बॉन्डेड रहेगा उसका एक्शन होता है sp2, उसका एक्शन क्या होगा, sp2 हो जाएगा। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl था, इसी को हम लोग एक्सपेंड की। अब यहाँ चेक करेंगे, ध्यान से यहाँ देखेंगे इस कार्बन का एक्शन sp2 होता है कि नहीं होता, चेक करिए। देखिए यहाँ पर इस कार्बन के चारों आप देखेंगे तो 2 सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड। तो 2 सिंगल बॉन्ड में बताए तो 1 सिंगल बॉन्ड कंटेन्स 1 सिग्मा हो, तो 2 सिंगल बॉन्ड कंटेन 2 सिग्मा हो, तो 2 सिग्मा और प्लस एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 3 सिग्मा और 1 पाई। और अभी आपको बताए थे कि अगर 3 सिग्मा और 1 पाई किसी मॉलिक्यूल को जाए तो उसका एक्शन क्या होता है, sp2 होता, उसका एक्शन क्या होता, sp2 होता। समझ में आया। तो क्या देखे आप, विनाइलिक और एलाइलिक में क्या था, तो उसमें था कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से है उसका नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है, तो उसी को हम लोग कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। अब एक इसका और बचा हुआ एराइलिक हैलाइड। निश्चित रूप से आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एग्जाम में रहेगा, आईपीसी नेम भी लिखने के लिए रहेगा, एल्काइल, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एराइलिक, ये आपको पहचाने रहे। एक और बचा एराइलिक, उसको भी हम लोग बताएंगे, पहले इसको आप लोग लिखिए। चलिए अभी हम लोग पढ़ लेते एराइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट है एराइलिक हैलाइड। सेम चीज है, इन दिस हैलाइड हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स इन एरोमेटिक हाइड्रो, बस ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। एक एग्जांपल के जरिए आप इसको देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे है आपका Cl, देखिए ये क्लोरीन जो है, ये आपका जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से अटैच है, इसका एक्शन क्या होगा, sp2। हमेशा ध्यान, जो बेंजीन डेरिवेटिव जितना आपको दिख रहा है प्रत्येक कार्बन का एक्शन इसका sp2 होता है हमेशा। और देखिए ये डायरेक्टली बॉन्डेड इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे एराइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, एराइलिक हैलाइड। तो क्या देखे आप लोग, अगर हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली एलिफेटिक में हो तो उसको बोलेंगे विनाइलिक, एरोमेटिक में हो तो उसको बोलेंगे एराइलिक हैलाइड। तो ये क्लासिफिकेशन था आपका किसका, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का। तो सभी लोग को समझ में आया अच्छी तरीके से। तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपको देगा भी आइडेंटिफाई करने के लिए, बेंजाइलिक हैलाइड पहचानिए, एराइलिक हैलाइड पहचानिए, एलाइलिक पहचानिए, विनाइलिक पहचानिए, तो आइडेंटिफाई करने आपको दिया जाएगा। तो ये जो था हेलो एल्केन हेलो एरिन का ये सेकेंड लेक्चर था। तो जिन लोगों का ऑफलाइन क्लास में अगर छूट गया होगा तो इस लेक्चर को देखिए और नोट भी कर सकते हैं और उसको समझिए। इसके बाद का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, नोट करेंगे और हमेशा क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आपको इसमें करवाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करना, किस तरह से एनसीईआरटी बुक वगैरह में जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं बोर्ड के लिए, वो क्वेश्चन को आपको देखना भी है कि किस तरह से एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस होगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे। तो इस पे आपको प्रैक्टिस करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होता है, ये एक समुद्र होता है, इसमें आप जितना ज्यादा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे लगेगा अभी बहुत कुछ बाकी है। ये इसमें लिमिटेशन बहुत कम मिलता है, जैसे फिजिकल्स में, इनऑर्गेनिक में, उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हो जाते। इसमें लिमिटेशन आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके बेहतर। और कॉमन नेम पे तो आप जितना यूटिलाइज कर पाएंगे अपने लाइफ में, जितना बार उसको बोलेंगे, जितना बार उसको पढ़ेंगे, उसको तभी जाके कॉमन नेम याद, क्योंकि उसका कोई रूल्स नहीं होता, समझिए उसका कोई रूल्स नहीं। आईपीसी नेम का रूल्स भी होगा, जो इसके जस्ट बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन हेलोजन का टॉपिक आएगा, आइसोमेरिज्म का टॉपिक आएगा, इसको हम लोग सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग से फिर इसके आगे का टॉपिक बताएंगे और फिर आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।